हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ज्योतिराव फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव, छुआछूत और अंधविश्वास को समाप्त कर समाज में समानता स्थापित करना था। यह समाज विशेष रूप से शूद्र, अति शूद्र और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बना था। इसने शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सत्य शोधक समाज ने आगे चलकर दलित उत्थान और सामाजिक सुधार आंदोलनों में प्रेरित किया। हमारा अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? तो अलकनंदा। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित एक पवित्र संगम स्थल है जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है। इस संगम के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी को गंगा की मुख्य स्रोत नदी माना जाता है, जबकि अलकनंदा अपनी दूसरी जल मात्रा के कारण अधिक प्रभावशाली है। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत धार्मिक महत्व रखता है और पंच प्रयागों में से एक है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI की। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में हुई थी। यह भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। भारत में कई प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग जैसे NW1 गंगा नदी, NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इस प्राधिकरण द्वारा संचालित किए जाते हैं। IWAI जल परिवहन को बढ़ावा देकर सस्ती, पर्यावरण अनुकूल और कुशल परिवहन प्रणाली विकसित करने का कार्य करता है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य। अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे कौटिल्य ने लिखा था। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इस ग्रंथ में राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सैन्य राजनीति और कूटनीति से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट। क्रिकेट का मैदान आमतौर पर अंडाकार आकार का होता है जिसके बीच में एक पिच होती है। यह पिच एक आयताकार क्षेत्र होता है जिसकी लंबाई 22 गज और चौड़ाई 10 फीट होती है। पिच के दोनों सिरों पर विकेट लगे होते हैं और इसी क्षेत्र में गेंदबाज और बल्लेबाजी खेलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जेल से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है? चैत्र। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? चीन। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, जिसे टोक्यो पैरालंपिक 2020 के नाम से भी जाना जाता है, में चीन ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। चीन ने कुल 96 स्वर्ण, 7 रजत और 51 कांस्य पदक जीतकर 207 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? वस्तु एवं सेवा कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे उपभोक्ता सीधे सरकार को नहीं चुकाता, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल होता है और विक्रेता या सेवा प्रदाता इसे सरकार को जमा करता है। वस्तु एवं सेवा कर एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कर है जो भारत सरकार में सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, डैश और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। व्यक्तिगत बचत। यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोज़गारी से पीड़ित हैं? प्रच्छन्न बेरोज़गारी। गुप्त बेरोज़गारी या फिर प्रच्छन्न बेरोज़गारी वह स्थिति होती है जिसमें कार्यस्थल पर आवश्यक संख्या से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी अतिरिक्त उपस्थिति उत्पादन या कार्य क्षमता में कोई वृद्धि नहीं करती। इस
प्रश्न में काम के लिए केवल 4 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन 7 मजदूर काम कर रहे हैं, जिससे 3 मजदूरों की उपस्थिति अनावश्यक है और वास्तव में बेरोजगार हैं। भले ही वे काम कर रहे हैं, यह समस्या आमतौर पर कृषि और असंगठित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विविध रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। सीवी चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? नृत्य। क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है, यानी किस कलर का बना देता है? नीला। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? प्रदूषण। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? द्रौपदी मुर्मू। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है मुख्यमंत्री। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? मनोज पांडे। 19 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। देखिए दोस्तों, ये 2023 के एसएससी जीडी का पेपर है, तो इसमें जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया है वो 2023 से पहले यानी 2021-22 के आसपास का पूछा गया था। यदि आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो 2023-24 के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अलर मेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? भरतनाट्यम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।